Welcome students to the subject Introduction to Solid Mechanics, which is being taught in the 4th semester in the Department of Civil Engineering. We are in the 3rd module and this is lecture number 9. In this lecture, we will see the case of SFD and BMD for the overhanging beams. Overhanging beam के बारे में आपको पहले मैंने जानकारी दिया है, ठीक है. टाइप्स ऑफ बीम्स में ये एक ओवरहैंगिंग बीम है जिसमें सपोर्ट तो है लेकिन बियॉन्ड द सपोर्ट देयर इज सम पार्ट ऑफ द बीम, ठीक है. तो इस टाइप के जो बीम्स होते हैं उसे ओवरहैंगिंग बीम्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है. तो ओवरहैंगिंग बीम्स में क्या डिफरेंस आएगा, तो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ बताने के लिए वो ये है कि ये जो सपोर्ट होते हैं ना, तो इन सपोर्ट के बीच में जो बेंडिंग मोमेंट है वो पॉजिटिव होता है लेकिन उसके बियॉन्ड वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है. मतलब कहने का ये है कि जो बेंडिंग मोमेंट है अपने साइन को चेंज करता है, ओके. और साइन को चेंज करता है इसका मतलब है कि एक पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो भी होगा, ठीक है. उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं, ठीक है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपको पता होना चाहिए कि ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, पहली बात, ठीक है. ओके अगर ये आपको पता है तो मैं एक स्टेटमेंट यहाँ लिख देता हूँ ओवरहैंगिंग बीम से रिलेटेड. इन ओवरहैंगिंग बीम्स बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव between the two supports, ठीक है. whereas the bending moment is negative for the overhanging portion, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो भी होगा, ठीक है. हेंस at some point the bending moment is ज़ीरो, ठीक है. after changing its sign from positive to negative, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है. ओके तो यही जो है जहाँ वो पॉइंट जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो है अपने साइन को बदल रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर, ठीक है, या फिर पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, ठीक है. ये चीज़ आपका क्लियर है, ठीक है. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर. तो इंपॉर्टेंट टर्म है क्या है, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो है, ठीक है. ओवरहैंगिंग बीम्स में हम लोग देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है एक पॉइंट पे, ठीक है, और वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव अपने साइन को चेंज करता है. तो वो पॉइंट जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो हो और अपने साइन को चेंज करे उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है. मैं इसको लिख भी देता हूँ, ठीक है, वैसे आप समझ चुके हैं. it is the point where the bending moment is zero after changing its sign, after changing its sign, ठीक है, from पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके जो ऊपर बताए वही चीज़ है ना, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है. तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है,
जब भी आप ओवरहैंगिंग बीम्स की बात करेंगे तो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग दो न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, तो ओवरहैंगिंग बीम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस सी ए क्वेश्चन। Draw the SFD and BMD for the overhanging beam carrying uniformly distributed load 2 kN per meter over the entire length and a point load of 2 kN as shown in the figure, and we need to locate the point of contraflexor। देखिए जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि आपको SFD और BMD बनाना है और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी बताना है। तो यहाँ पर एक ओवरहैंगिंग बीम आपको दिखाई दे रहा है, दो सपोर्ट यहाँ और यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ओवरहैंगिंग पार्ट है यहाँ। ठीक है, ओवरहैंगिंग बीम है, इसके ऊपर यूडीएल है 2 किलोन्यूटन पर मीटर का। ठीक है, और 4 मीटर लेंथ है दोनों जो रिएक्शंस हैं या जो सपोर्ट्स हैं उनके बीच, और एक्सटेंडेड पार्ट है जो 2 मीटर है। ठीक है, और एक 2 किलो न्यूटन का भी लोड लग रहा है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए आपको एसएफडी और बीएमडी बनाना है। ठीक है, कैसा हमारा अप्रोच होगा? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग आपको भी पता है कि क्या करना है, हमें रिएक्शंस निकालने होंगे। ठीक है, रिएक्शंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखिए आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, मुझे बताइए कितना होगा? आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 2। क्यों मैंने ऐसा लिखा है? प्लस 2। देखिए आर ए प्लस आर बी, जो ऊपर की ओर टोटल लोड लग रहा है और जो नीचे की ओर टोटल लोड लग रहा है दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो नीचे की ओर क्या लग रहा है? ये यूडीएल 2 किलो न्यूटन पर मीटर, लेकिन कितने मीटर तक? तो 4 मीटर ये और 2 मीटर ये, 6 मीटर इसका टोटल लेंथ है। तो 2 इंटू 6, वही मैंने 4 प्लस 2 इसका टू 6 लिखा है। ठीक है, और प्लस 2 किलो न्यूटन। ठीक है, तो कितना आएगा? 6, 12, 14। ठीक है, दूसरा बात हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट लेते हैं किसी पॉइंट के लॉन्ग। तो ए पॉइंट के लॉन्ग अगर मैं मोमेंट ले लूँ तो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, और ये यूडीएल के कारण एक जो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये तीनों के कारण मैं मोमेंट ले लेता हूँ पॉइंट ए के लॉन्ग। ठीक है, तो क्या लिखूँगा मैं? आर बी इंटू, देखिए ज़रा क्या लिखूँगा, इस पॉइंट के लॉन्ग अगर मोमेंट ले रहा हूँ आर बी इंटू 4, यही है ना? ठीक है, तो आर बी इंटू 4 इट मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू 6। देखिए कैसे, 2 और ये 6 है। ठीक है, 2 इंटू 6 प्लस ये जो 2 है। ठीक है, मिड पॉइंट पे लगेगा, ये टोटल 6 है तो मिड पॉइंट इसका कहाँ होगा? ये 3 पर लगना चाहिए। ठीक है, तो प्लस 2 इंटू 6, ये तो लोड हो गया कितनी दूरी पे? इंटू 3। ठीक है, तो ये आपका आ गया, कितना आ गया? आर बी इज इक्वल टू 12 प्लस 6 दूनी 12, 12 तिया कितना होता है? 36, 48। ठीक है, आर बी और डिवाइडेड बाई 4 भी तो होगा ना, ये रुकिए यहाँ 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो आर बी इज इक्वल टू 48/4 इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। तो मुझे बता दीजिए कि आर ए कितना होगा? आर बी जब पता है तो आर ए इजकल टू 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आपको आर ए और आर बी की वैल्यू पता चल गया है। ठीक है, आर ए है 2 किलो न्यूटन, आर बी है 12 किलो न्यूटन। ठीक है, ये पहला काम होता है। अब देखिए मुझे बताइए कि शियर फोर्स अब जो हमें करना है, तो शियर फोर्स अगर मैं ए पर पूछूं कितना होगा बताइए? तो आप बता सकते हो कि शियर फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। आप डायरेक्टली बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ओके, रिएक्शन 2 किलो न्यूटन है, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर की ओर। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो प्लस साइन भी होगा। ठीक है, और कितना? 2 किलो न्यूटन। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि ए पर तो आपने बता दिया, लेकिन ए और बी के बीच में अगर मैं जानना चाहता हूं कहीं, तब आप कैसे बताओगे? है ना? तो देखिए इसमें ऐसा है कि कोई भी एक सेक्शन हम लोग ले लेंगे। ये हमने एक सेक्शन ले लिया, सेक्शन के राइट साइड या लेफ्ट साइड हमें बात करनी है, तो ऐसा करते हैं सेक्शन लेते हैं, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड हम लोग बात करेंगे। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन नॉर्मल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन कितना है? ये है, और दूसरा ये है। ठीक है, तो 2 इंटू, अगर इस डिस्टेंस को मैं x मानता हूँ, ठीक है, तो ये आर ए माइनस
2 इंटू एक्स, यही तो होगा ना। तो अगर मैं शियर फोर्स एक्स पर बात करूं, एक्स पर बात करने का क्या मतलब है, मैंने क्या किया है, जो हमेशा से करते हैं ना, एक सेक्शन ले लेते थे ना एक्स दूरी पर, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो कितना होगा, आर ए माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, आर ए कितना है, 2 माइनस 2x, ठीक है। तो अगर शियर फोर्स x पर हमने निकाल दिया, तो अब आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि शियर फोर्स को अगर मैं ये जो आपका सेक्शन है इसको इधर उधर लाते हुए मैं पॉइंट ए पर ले आऊँ, तब x इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि हाँ सही बात है, क्योंकि शियर फोर्स a इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन तो पहले भी हमारा आया, यहाँ आप जीरो, अगर इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि शियर फोर्स पॉइंट बी पर बताइए, तो आप क्या करोगे, पॉइंट बी पर बताने के लिए आपको क्या करना होगा, इस सेक्शन को घसकाते घसकाते यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट बी पर जब आप आएंगे तो कितनी एक्स की वैल्यू होगी, 4 होगी, ठीक है। तो 2 माइनस 2 इंटू 4, ठीक है, -6 किलो न्यूटन। तो शियर फोर्स बी पर भी पता चल गया। अब देखिए एक चीज़ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी देखिए, तो शियर फोर्स यहाँ तो पॉजिटिव है ए पर, है ना, ए पर क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन बी पर निगेटिव है। अब पॉजिटिव से निगेटिव शियर फोर्स हुआ है, ठीक है। और एक बात और हम देख रहे हैं कि शियर फोर्स जो है वो कैसे लीनियरली वेरी करेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लॉ को फॉलो करेगा, लीनियरली वेरी करेगा, ये भी हमको दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शियर फोर्स पॉइंट ए पर कुछ है और पॉइंट बी पर कुछ है, तो और लीनियरली ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर शियर फोर्स 0 होगा। तो वो पॉइंट भी हमें निकालना होगा कि जहाँ शियर फोर्स 0 होने जा रहा है, ठीक है, ओके। अब ठीक है, तो पहले तो वो पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, तो देखिए एस एफ एक्स जो है 2 माइनस 2x है, अगर यही एस एफ एक्स को मैं 0 पुट कर दूं तो हमें x मिल जाएगा, ठीक है, हम x निकाल सकते हैं। x मतलब क्या, जहाँ पर शियर फोर्स 0 आ रहा है, ठीक है, वो पॉइंट हमें पता चल जाएगा। तो लाइए यहीं पर मैं लिख देता हूँ, एस एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 अगर मान ले, तो x इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब 1 मीटर पे हमारा क्या आ रहा है, शियर फोर्स 0 आ रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट भी जाना ज़रूरी था, ओके। अब एक सेक्शन हम लोग और ले लेते हैं जो आपका यहाँ कहीं लाई कर रहा है, डैट इज़ पॉइंट, अच्छा मैंने पॉइंट नहीं लिखा, पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है। तो यहाँ कहीं मैं एक और सेक्शन ले लूँ, ठीक है, जो कितनी दूरी पर लाई करेगा, फिर से x दूरी पर लाई करेगा, ठीक है, और उसके लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताइए fx कितना होगा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट B और पॉइंट C के बीच में, ठीक है। तो शियर फोर्स बताइए कितना होगा, शियर फोर्स आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। कहाँ पर सेक्शन हमने लिया है, ये सेक्शन हमने यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। अब आप इस सेक्शन को जैसा मन वैसा कर सकते हैं, आप चाहें तो x की दूरी यहाँ से यहाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ओके। ये दूरी हमने बढ़ा दी है x की दूरी, ठीक है। तो अब इस पर हमें थोड़ा चर्चा करना होगा, ओके। तो देखें तो ज़रा क्या आता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर सेक्शन हमने लिया और लेफ्ट ऑफ दिस सेक्शन की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन से फोर्सेज है, एक तो ये फोर्स है, ओके, एक फोर्स आपको ये दिखेगा, ओके ओके, और एक फोर्स आपको यहाँ ये भी दिखेगा, ठीक है। तो 3 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। तो एफ एक्स जरा लिख कर बताइए कितना होगा। तो मुझे दिख रहा है कि आर ए होगा, ठीक है, -2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स कैसे आया पता होना चाहिए आपको, ठीक है, और प्लस आर बी, ठीक है, इज इक्वल टू आर ए की वैल्यू 2 है, -2x प्लस आर बी की वैल्यू 12 है ना, ठीक है, ओके। चलिए ये आपका आ जाएगा 14 माइनस 2x, ठीक है, ओके। एफ एक्स हमने निकाले। अभी हमने क्या किया है, x दूरी जो लिया है, मैं यहाँ फिर से आपको लिख देता हूँ, x दूरी जो लिया है हमने कहाँ से लिया, a पॉइंट से ही लिया है, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू है जो आपके अब सामने है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगर मुझे एफ बी निकालना है तो कैसे निकलेगा, एफ बी निकालना है। एफ बी निकालने के लिए आप इसी क्वेश्चन में लिखेंगे, लेकिन x की जगह क्या लिखेंगे आप,
एफ बी अगर आपको निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए अगर पॉइंट बी पर आपको शेयर फोर्स निकालना है तो वो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 14 माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 है ना, 6। ठीक है, किलो न्यूटन पॉजिटिव में आया है। ठीक है, बी पॉइंट पे। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि बी पॉइंट पर ही शियर फोर्स -6 किलो न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या आप समझ रहे हो, जस्ट लेफ्ट ऑफ द बी पॉइंट एंड जस्ट राइट ऑफ द बी पॉइंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी इससे परिचित हो। ठीक है, तो बी पॉइंट पर हमने देखा कि शियर फोर्स हमारा 6 किलो न्यूटन आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि पॉइंट सी पर भी हमें बता दीजिए, पॉइंट सी का मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, देख लीजिए ऊपर पॉइंट सी की बात करें, एक्स यहाँ से यहाँ तो ये कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, पॉइंट सी यही है ना, तो 14 माइनस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। ठीक है, ओके। तो अब देखिए बात आती है कि डायग्राम, ये भी पॉजिटिव है आपका, डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए शियर फोर्स जो ए पॉइंट पे था वो कुछ एक वैल्यू था, कितना था देख लेते हैं ज़रा, ए पर 2 किलो न्यूटन था। ठीक है, 2 किलो न्यूटन। और पॉइंट बी पर हमने देखा कि -6 किलो न्यूटन है, ये गया। लेकिन पॉइंट बी के आरएचएस में कितना है, +6 किलो न्यूटन। और पॉइंट सी पर कितना है, 2 किलो न्यूटन। तो ये सारे पॉइंट को अगर आप जोड़ दोगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना, ये 6, ये 6, ये 2, ये 2, और ये आपका पूरा का पूरा एक शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों गया है, एक लीनियर रिलेशन है, क्योंकि हमने देखा है ऊपर, ठीक है, कि एक लीनियर रिलेशन है। ओके, स्ट्रेट लाइन फॉलो होगा दोनों ही केस में, है ना, इसलिए उस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एसएफडीज का बना सकते हैं। फाइनली मैं जब बीएमडी बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर लूँगा तब आपको फाइनल डायग्राम बना करके दिखाऊंगा। ठीक, देखिए अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि ए एंड बी के बीच कोई रिएक्शंस या कोई अलग से लोड नहीं है। ठीक है, जो लोड है एक यूडीएल है। ठीक है, तो पहले ए और बी के बीच बात करेंगे, बीच में एक रिएक्शन आ जाता है, और फिर बी और सी के बीच में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बेंडिंग मोमेंट ए और बी के बीच बात कर लें। तो मुझे बताइए, एक सेक्शन हमने एक्स कंसिडर कर रखा था। ठीक है, उसी सेक्शन की बात करते हैं फिर से, ये सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर हम एम एक्स निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, और फिर ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे उस तरह निकल जाएगा हमारा। ठीक है, और कैसा रिलेशन होगा वो भी हमें पता चल जाएगा। तो पहले एम एक्स निकाल लेते हैं हम लोग। एम एक्स मतलब बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन एक्स। ठीक है, क्या होगा, आर ए इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा, देखिए तो ज़रा, इस सेक्शन पे निकालना है तो आर ए इंटू एक्स। ठीक है, और फिर ये जो लोड है, ठीक है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ एक्ट करेगा और x/2 दूरी पे ये मोमेंट के रूप में एक्ट करेगा। ठीक है, तो आर ए इंटू एक्स माइनस 2x, ठीक है, इंटू x/2 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ जैसे ही आपने देखा तो आप बोलोगे कि अरे ये तो पैराबोलिक रिलेशनशिप होगा। ठीक है, मतलब mx मतलब मोमेंट जो है वो अगर x को आप वेरी करोगे तो पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक लो को फॉलो करेगा जो भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, पैराबोलिक लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एम ए बता दीजिए तो एम ए आप क्या बोलोगे, एम ए का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 माइनस 0, 2 इंटू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं कहूँगा कि एम बी बता दीजिए तो एम बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4 पे है ना। ठीक है, तो 2 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 16 माइनस 8 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, मतलब बेंडिंग मोमेंट ए पर 0 है, ओके, बी पर -8 किलो न्यूटन मीटर, मतलब निगेटिव है बी पर। ठीक है, एक पॉइंट और है जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलेगा, उस पॉइंट को मैं डी कह देता हूँ। वो कौन सा पॉइंट है, जहाँ शियर फोर्स 0 था, तो x इक्वल टू 1 मीटर पर शियर फोर्स 0 था, मतलब वहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। कितना होगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू
1 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव में आया है ये, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डी पॉइंट पे भी हमने निकाल लिया, डी पॉइंट मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 मीटर पे। बेंडिंग मोमेंट बी पर भी निकाल लिया और ए पर भी निकाल दिया, ठीक है। ओके, अब आप देख रहे हो कि बेंडिंग मोमेंट जो x इक्वल टू 1 मीटर पे पॉजिटिव है और जो x इज इक्वल टू 4 मीटर पे निगेटिव पे है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से निगेटिव हुआ है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होगा, और उस पॉइंट जहाँ बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है। ओके, ये पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बारे में लिख दूँ, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। अब मुझे बताइए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ लाई करेगा, ये भी तो हमें निकालना था ना। तो देखिए, आपने इक्वेशन ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ, ठीक है, कि मोमेंट कितना है उन दोनों के बीच में। देखिए, जो पॉइंट ए और बी के बीच में मोमेंट कितना है, तो आपने लिखा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। अब इसी में मैं देख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 1 मीटर कहीं है, वहाँ तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन पॉइंट बी पर मैं देख रहा हूँ निगेटिव है, मतलब कहीं एक बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। वो कहाँ होगा, ये अब हमें निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर हम लोग इसी इक्वेशन से निकाल लेंगे। देखिए, इक्वेशन आपके पास है ना, कि एम एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मोमेंट इज इक्वल टू मैं ज़ीरो पुट कर दूँ, एम एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कर जीरो मैं पुट कर दूँ, ठीक है, और x कॉमन ले लूँ, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, x इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो इस तरह पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, पॉइंट ए पर आपको पता है मोमेंट ज़ीरो है, पॉइंट बी पर आपको पता है मोमेंट -8 है, पॉइंट डी एक्स इक्वल टू 1 मीटर पर आपको पता है कि 1 किलो न्यूटन है, ठीक है। और पॉइंट ए और बी के बीच कैसे वेरी करेगा, पैराबोलिक फॉर्म में वेरी करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ बचता है, पॉइंट बी और सी के बीच में कैसे वेरी करेगा, ठीक है। पॉइंट बी और पॉइंट सी, देखिए यहाँ आप देखोगे कि पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो एक चीज़ तो मुझे पता है कि बी और सी के बीच जो वेरी करेगा, सी पर एक तो वैल्यू हमें निकालना होगा, जो वेरी करेगा, ठीक है, वो कैसा वेरी करेगा, पैराबोलिक वेरी करेगा, ठीक है। पॉइंट सी पर अगर हम मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट, तो सिंपली अगर मैं एक सेक्शन ले लूँ, सेक्शन के राइट साइड की बात करूँ, तो राइट साइड में कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ फ्री हैंड आपको पता है कि ज़ीरो होता है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हो कि जो मोमेंट है एट सी वो ज़ीरो होगा, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखिए डायग्राम है ये कि ए पर हमें पता है ज़ीरो है, बी पर और यहाँ 1 है, वो एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे, सी पे -8 है, इसको पैराबोला से जोड़ना होगा, ठीक है। और सी पर 0 है, लेकिन वो भी एक पैराबोला से जुड़ेगा, तो कुछ इस तरह का डायग्राम आपको बन जाएगा, ठीक है। मैं अब उसको बना के दिखा देता हूँ आपको डायग्राम। पहले हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए कि जो आपका शेयर फोर्स है वो कितना है ए पर। सर्च करिए, थोड़ा सर्च अभियान चालू करिए, तो देखेंगे आपके शेयर फोर्स ए पर +2 है, ठीक है। शेयर फोर्स बी पर -6 है, और उसके बीच में एक लीनियर रिलेशन स्ट्रेट लाइन लॉ को फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए, शेयर फोर्स 2 है, ठीक है, ए पर, ओके। बी पर कितना है, बी पर कितना है, -6 यहाँ कहीं, ठीक है, ओके। और इस दोनों को स्ट्रेट लाइन से मैं कराऊंगा, ठीक है।
फिर देख रहे हैं कि बी पॉइंट पे ही जो आपका शियर फोर्स है वो +6 भी है, ठीक है। ओके, तो नीचे से जाते हुए कहाँ तक जाएगा, ऊपर तक, ठीक है। और सी पॉइंट पे कितना है, +2, तो ये हो गया आपका 2 + 2, ठीक है, किलो न्यूटन। ये भी +2 किलो न्यूटन, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये जहाँ शियर फोर्स 0 है वो कहाँ लाई कर रहा है, x = 1 मीटर पे, तो यहीं पर बेंडिंग मोमेंट में मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये कितना है, ये आपका 6 है, ये भी आपका 6 है, ठीक है। तो जो भी डायमेंशन है वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वो नहीं लिखेंगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। पॉइंट्स भी लिखना, ABCD लिखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसका मैं BMD बना दूँ। देखिए A पर 0 है, ओके, C पर 0 है, ओके, B पर कितना है, B पर -8 है, ओके, और जो x = 1 मीटर D पर है वहाँ कितना है, +1 है, ठीक है। लेकिन ये सभी कैसे आपस में कनेक्टेड होंगे, एक पाराबोला से, ठीक है। ओके, ये पॉइंट B आ गया, और B और C के बीच भी एक रिलेशन पाराबोलिक होगा, ठीक है, वो भी मैं कर दिया, ये देख, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये आपका 1 मीटर हो गया, ठीक है, जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, ओके। पॉइंट A है, पॉइंट B है, सॉरी, पॉइंट B यहाँ लाई करेगा, पॉइंट C है, ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट D है, ठीक है, ओके, जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। अब एक पॉइंट आपको और बताना है जहाँ क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कितना आपने निकाला है, 2 मीटर निकाला, जहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ABCDE इतने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कितना आ रहा है, दैट इज बेंडिंग मोमेंट D पर 1 किलो न्यूटन मीटर, तो उसको भी आप यहाँ लिख दोगे 1 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग SFD और BMD ओवरहैंगिंग बीम के लिए बनाएंगे, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग और देख लेंगे तो ये आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ड्रॉ द SFD एंड BMD फॉर द बीम विच इज़ लोडेड सोन इन द फिगर। जिस तरह लोड है वो फिगर में आप देख सकते हो, उसका SFD BMD निकाल देना है, और पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी निकालना है, ठीक है। ओके, पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी आपको विद इन द स्पैन AB निकालना है, ठीक है। देखिए डायग्राम क्या है, एक ओवरहैंगिंग बीम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जहाँ 2 रिएक्शंस है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। इधर 2 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ 3 मीटर डिस्टेंस है, दोनों रिएक्शंस के बीच में 8 मीटर की डिस्टेंस है। एक लोड पॉइंट C पर, एक लोड पॉइंट D पर, और एक लोड पॉइंट E पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको SFD BMD बनाना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालना है। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कहाँ से करना है ना, RA + RB रिएक्शंस आपको सबसे पहले निकालने होंगे। तो RA + RB इज इक्वल टू, बताइए कितना होगा, 800 + 2000 + 1000। इसका मतलब है कि जो RA + RB है डैट विल बी इक्वल टू 3800, सही है। ओके, दूसरी बात, मैं मोमेंट ले लेता हूँ अलोंग द पॉइंट, लेट अस से A, ओके। अगर मैं A पॉइंट के अलोंग मोमेंट ले लूँ तब क्या निकल कर आएगा, A पॉइंट के अलोंग ही मोमेंट हम लोग क्यों ले रहे, क्यों ना C पॉइंट के अलोंग ले ले मोमेंट, या क्यों ना D पॉइंट या कोई और पॉइंट के अलोंग ले ले, A के अलोंग ही क्यों ले रहे, A के अलोंग ले रहे हैं तो फिर जो RA के कारण, जो रिएक्शन RA है उसके कारण मोमेंट नहीं रहेगा कोई भी, ठीक है। तो हमारे पास अननोन सिर्फ और सिर्फ RB रह जाएगा, तो बहुत आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई मोमेंट A के अलोंग ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट A = 0, ठीक है। और देखिए A के लॉन्ग लीजिए तो क्या दिख रहा है, एक तो हमें दिख रहा है 800 × 3, ठीक है। ये देखिए यहाँ है ना, R क्रॉस F काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज को हम लोग ऐसा करते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। ओके, चलिए फिर क्या है, ये देखिए D पॉइंट के कारण क्या आ रहा है, R क्रॉस F, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इसको हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, +2000 ×
5, ठीक है। फिर आर बी का देखिए, आर एफ आर क्रॉस एफ काउंटर क्लॉकवाइज, ये भी निगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस आर बी इंटू कितनी दूरी ए से 8 मीटर, ठीक है। फिर क्या है, आर एफ ये क्लॉकवाइज होती है, उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, प्लस 1000 इंटू कितनी दूरी 8 + 2 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालिए तो ज़रा, आर बी इंटू 8 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2400, ठीक है, माइनस में प्लस 10,000 ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो आपका जो आर बी निकल कर आएगा वो आएगा 17600/8, तो ये आएगा आपका लगभग 2200 न्यूटन, ठीक है। आर बी, जब आर बी निकल गया तो आर ए बता दीजिए कितना है, 3800 माइनस 2200, दैट विल बी इक्वल टू 1600 न्यूटन, ठीक है। तो आर बी और आर ए आपका क्लियर हो गया, ठीक है, डन। रिएक्शंस आपको अब पता है, आर ए की वैल्यू 1600, आर बी की वैल्यू 2200, ठीक है, न्यूटन, ठीक है, ये अब आपको पता हो गया है, ओके। अब हमारा काम है कि कैसे हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बनाए और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, उसके लिए हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हर पॉइंट पर निकालना होगा। चलिए अब हम लोग शियर फोर्स निकालते हैं। देखिए रिएक्शंस हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, ये हमारा डायग्राम। शियर फोर्स सी पर निकालेंगे कितना होगा, अब ये सेक्शन मैंने खींचा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड जाइए, ठीक है, क्या दिख रहा है 800 न्यूटन, पॉजिटिव या नेगेटिव, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज डाउनवर्ड, सो नेगेटिव, माइनस 800, ठीक है। शियर फोर्स सी पर बात करें तो माइनस 800 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए ये जो शियर फोर्स है ये क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, ये कांस्टेंट रिमेन रहेगा, कब से कब तक, तो सी से लेकर के ए पॉइंट तक, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं शियर फोर्स ए पर एल एच एस, ठीक है, एल एच एस मतलब जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, तो कांस्टेंट रहेगा माइनस 800 न्यूटन, ठीक है। लेकिन शियर फोर्स ए पर ही मैं बात करूँ, आर एच एस में राइट हैंड साइड चले जाए उसके, तो वो हो जाएगा माइनस 800 तो था ही, ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर बात करें तो आप बोलोगे माइनस 800, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो माइनस 800 प्लस 1600, ठीक है, ये तो पहले भी हमने देखा है ना, तो कितना आ जाएगा 800, पॉजिटिव में 800 न्यूटन, ठीक है, ओके। अब यही जो शियर फोर्स है आपका क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, कब तक, क्योंकि बीच में कोई लोड नहीं है ना, रिमेन्स कांस्टेंट कहाँ से कहाँ तक, तो पॉइंट ए से लेकर के डी तक, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग शियर फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। फिर हम लोग शियर फोर्स बात करेंगे डी पर, कहाँ, एल एच एस, है ना, कितना होगा 800 न्यूटन। लेकिन जब हम लोग शियर फोर्स डी पर बात करेंगे आरएचएस में, तब क्या होगा, देखिए यहाँ बात किए तो ठीक है, पता है हमें 800, लेकिन यहाँ बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे तो क्या होगा 800 और 2000, ठीक है, माइनस में आपको करना पड़ेगा, ओके। तो 800 माइनस 2000 ये हो जाएगा माइनस 1200 न्यूटन, ठीक है। फिर शियर फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, शियर फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा बिटवीन कहाँ से कहाँ, डी एंड बी, है ना, बिटवीन डी एंड बी, ठीक है, ओके। फिर बी पर देखेंगे एल एच एस साइड और बी पर देखेंगे आर एच एस साइड,
शेयर फोर्स बी LHS, तो जो है वही आएगा -1200 न्यूटन। ठीक है, शेयर फोर्स बी RHS इज इक्वल टू -1200 तो था ही, प्लस यहाँ पर अगर बात करें प्लस ये भी तो जुड़ जाएगा ना 2200। ठीक है, प्लस 2200 तो कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है शेयर फोर्स बी पर। ओके, और शेयर फोर्स ई पर कितना है, शेयर फोर्स ई पर कितना होगा, वही रह जाएगा 1000 न्यूटन। ठीक है, अब दोनों तरीके से आप देख सकते हो, है ना, दोनों तरफ से आप यहाँ एक सेक्शन ले लो और देख लो तो 1000 ही आएगा, और ये सेक्शन लेके आप राइट साइड देखोगे तो भी वो 1000 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह शेयर फोर्स हमने निकाल दिया है। ठीक है, ओके, इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा, तो डायग्राम अगर बनाना हो, देखिए डायग्राम एक शॉर्ट में मैं बताऊं, फिर डिटेल में बनाएंगे इसको, कि जो शेयर फोर्स सी पर है -800 है और ए तक कांस्टेंट है, फिर ए पर हो गया है +800। ठीक है, फिर डी तक कांस्टेंट है, फिर डी पर हो गया है -1200। ठीक है, फिर बी तक कांस्टेंट है ना, इस तरह इसका डायग्राम बन जाएगा। ओके, आइए हम लोग बेंडिंग मोमेंट अब देख लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो बेंडिंग मोमेंट है सी पर कितना होगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें देखना समझना ही नहीं है, आप सीधे बता सकते हो कि सी पर बेंडिंग मोमेंट विल इक्वल टू 0। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट अगर मैं ए पर पूछूं तो देख लीजिए ए पर बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा। लेफ्ट साइड को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, R क्रॉस F काउंटर क्लॉकवाइज है। ठीक है, 800 इंटू 3। ठीक है, और काउंटर क्लॉकवाइज है इसलिए निगेटिव लेंगे, है ना, 800 इंटू 3 इज इक्वल टू -2400 न्यूटन मीटर। ठीक है, राइट साइड में क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड में काउंटर क्लॉकवाइज निगेटिव ही होता है ना। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा, ये हमने जब इसके कन्वेंशंस पढ़ रहे थे वहीं पर हमने। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट ए के बाद डी पर बताइए, डी पॉइंट पर तो 5 3 8 गुने 800। ठीक है, आर क्रॉस एफ काउंटर क्लॉकवाइज और आर एफ क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये वाला माइनस में और ये वाला प्लस में। ठीक है, ये कितना है 1600 गुने 5। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डी पर होगा -800 इंटू 8 और प्लस में 1600 गुने 5, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 864 1685 प्लस 1600 न्यूटन मीटर। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट बी पर बताइए कितना आएगा, बिल्कुल उसी प्रोसेस से, ये रहा आपका बी, तो 8 3 11 गुने 800। ठीक है, 5 गुने 1600 और 2000 गुने 3, यही है। ठीक है, प्लस माइनस आप समझ रहे हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, तो -800 इंटू 11 प्लस 1600 गुने 8 -2000 इंटू 3, कितना आएगा, ये कैलकुलेट करिए, ये आपका लगभग आ रहा है -2000 न्यूटन मीटर। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट ई पर निकालिए ज़रा। ठीक है, ई पॉइंट आप निकालेंगे, आप ऑलरेडी फ्री एंड आप कह सकते हो कि 0 होगा, लेकिन अगर आप निकालना चाहोगे भी तो इसको निकालने पर भी वही चीज़ आएगी। ठीक है, ई पर 0 ही पहुंचेंगे आप, तो ई पर हो गया 0। ठीक है, अब सारे के सारे पॉइंट लोड हैं, मतलब जो वैरी करेगा ना बेंडिंग मोमेंट, वो कैसे वैरी करेगा, लीनियरली वैरी करेगा। ठीक है, ओके, अब इस डायग्राम को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, SFD और PMD को।
डायग्राम तो बनाना है, लेकिन उससे पहले ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालें, है ना, तब डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकाल लेते हैं। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे बेंडिंग मोमेंट में कि सी पर तो बेंडिंग मोमेंट 0 है, ठीक है, और ए पर निगेटिव है। ओके, नो प्रॉब्लम। डी पर पॉजिटिव हो गया है, ए से डी जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब ए और डी के बीच कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, मतलब वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है। ठीक है, फिर डी से बी जाएंगे ना, डी पर पॉजिटिव है और बी पर निगेटिव है, मतलब डी और बी के बीच में भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। ठीक है, तो वहाँ भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होगा। ओके, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एक नहीं दो होंगे, ए और डी के बीच में भी है, डी और बी के बीच में भी है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर हमें पता है ए और डी के बीच में है। ठीक है, ओके, हमें चाहिए सिंपली कि वो x को हम मान ले कि x दूरी पर पॉइंट लाई कर रहा है लेफ्ट एंड से। ठीक है, अब वो x कितना है यही हमें निकालना है। हमें ये पता है कि बेंडिंग मोमेंट x पर 0 है। ठीक है, तो हम बेंडिंग मोमेंट x पर निकाल लेते हैं। देखिए क्या करना है, ये पॉइंट कहीं होगा, हमें पता नहीं, वो यहाँ कहीं भी हो सकता है, हम ये मानते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं वो पॉइंट होगा और उसको हम ले लेते हैं कि x दूरी पर लाई कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट एंड से। अब यहाँ पर मैं बेंडिंग मोमेंट निकाल लूँगा। ठीक है, और उसको 0 पुट कर दूंगा, काम हो गया हमारा। ठीक है, x निकल जाएगा उससे, तो वही काम करते हैं। बेंडिंग मोमेंट x पर -800 इंटू एक्स प्लस 1600 x माइनस 3 एंड इट शुड इक्वल टू 0। ये x माइनस 3 कैसे लिख दिया, देखिए कैसे लिख दिया। यहाँ पर हमें निकालना है मोमेंट, तो 800 इंटू ये डिस्टेंस x है, तो 800 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये पूरा x है और ये 3 है, तो ये कितना बचा, x माइनस 3, तो 1600 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, यही तो हमने लिखा है। ठीक है, और ये उसको 0 इक्वेट कर दिया है, और इसका मतलब क्या हुआ, 8 माइनस 800x प्लस 1600x माइनस 16×3 = 4800 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 4800 बाई 800, 8×6 = 48, 6 मीटर। मतलब कि जो लेफ्ट एंड है ना, वहाँ से आपका 6 मीटर की दूरी पर पहला पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, अब आपको दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी खोजना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हम फिर से वही करेंगे। हमें पता है कि दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो है वो कहाँ लाई करेगा, तो वो लाई करेगा आपका पॉइंट डी और बी के बीच में। ठीक है, यही लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x दूरी पर, फिर से x दूरी पर एक पॉइंट लेंगे, वहाँ बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, उसको 0 इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये x मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अभी जो हमने निकाला उसको x1 कह देते हैं, हाँ, और जो उस समय निकालेंगे उसको x2 कह देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको x1 कह दिया। ठीक है, और फिर से एक और पॉइंट लेना है हमें, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं। ठीक है, इसको x2 कह देते हैं। निकालिए उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट x2 पर क्या निकलेगा बताइए, देखते हैं ज़रा। देखिए अब यहाँ हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट, तो बहुत सिंपल सी बात है कि या तो लेफ़्ट जाइए या तो राइट जाइए। लेफ़्ट जाएंगे तो एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स की बात करनी पड़ेगी। राइट ऑफ दिस सेक्शन चले जाएंगे तो एक फोर्स, दो फोर्स की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम जो x का वैल्यू है वो किधर से लें। ठीक है, अगर मैं राइट ऑफ दिस सेक्शन जाऊँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे x के वैल्यू इस साइड से लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये, ओके। लेकिन चूंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ही सारा काम कर रहे हैं तो हम लोग इधर से ही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए इस पॉइंट पे लेना है मोमेंट, तो 800 गुने x पहला हो गया। ठीक है, फिर 1600 गुने ये दूरी कितनी होगी, देखिए x माइनस 8, ये x है, ओके, और
x में से ये दूरी घटानी होगी ना, तो x माइनस 3, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा 2000 इंटू ये कितना है, x है ये टोटल, x में से 5 प्लस 3 8 घटाना पड़ेगा, ठीक है। उसी को लिख सकते हैं हम लोग। बेंडिंग मोमेंट x पर निकाल दीजिए, तो x2 पर कितना आएगा भाई, तो पहला है आर एफ माइनस 800 इंटू एक्स माइनस 800 एक्स, ठीक है। फिर क्या है, इस पॉइंट पे निकाला है ना, आर ए डेट इज 1600 गुने एक्स माइनस 3 प्लस 1600 गुने एक्स माइनस 3, ओके। माइनस ये देखिए, ये आपका सेक्शन है कहीं, ये दूरी x है, ठीक है। अब ये फोर्स की बात मैं करना चाह रहा हूँ, जिससे कितना मोमेंट होगा, ये x है और ये 3 + 5 8 है, तो ये दूरी कितनी हो गई इस सेक्शन से, x माइनस 8, तो माइनस 2000 इंटू एक्स माइनस 8, माइनस 2000 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और माइनस 800x प्लस 1600x माइनस 4800 माइनस 2000x माइनस माइनस प्लस 16000 इज इक्वल टू 0, और 1600 में से 800 गया तो 800x, और उसमें फिर 2000 गया तो माइनस 1200x इज इक्वल टू माइनस 16000 प्लस दैट इज माइनस 16000 माइनस 4800, ठीक है। माइनस माइनस हटा दीजिए, 1200x इज इक्वल टू 16000 में से 4000 गया तो 12000, और 800 और घटाना तो 11200, और x इज इक्वल टू 11200 बाई 1200। ये आप कट करो, कितना आएगा, 112 बाई 12, 112 बाई 12 विल बी इक्वल टू 9.33 मीटर, ठीक है। देखिए अभी आंसर अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, डिपेंड ये करता है कि हमने x कहाँ से लिया है। ये जो x हमने लिया ना, जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो हमें पता चला हमने x1 लिया था लेफ्ट हैंड से, तो हमारा आया 6 मीटर, ठीक है। तो ये 6 मीटर यहाँ से वो पॉइंट लाई करेगा। अगर आप शुरू में ही x को यहाँ से मेज़र करते तो आपका आंसर आता 3 मीटर, ठीक है। तो ये वेरी करेगा लेकिन फिक्स्ड रहेगा, है ना। आप कहाँ से बात कर रहे हैं ये मैटर कर रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड से, हमारा x1 जो आया लेफ्ट हैंड से आया 6 मीटर, और हमारा जो x2 भी आया वो लेफ्ट हैंड से आया 9.3 मीटर, ठीक है। अब इसका हम लोग थोड़ा बना लेते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए चलिए बताइए, तो ए पॉइंट पर हमारा शियर फोर्स कितना था, ए पॉइंट पे हमारा सी पॉइंट से शुरू करते हैं। सी पॉइंट पर हमारा शियर फोर्स था -800 न्यूटन सी पर, ओके, -800। फिर सी से ए तक कांस्टेंट था, ओके, -800 न्यूटन, और ए पर ही +800 न्यूटन गया, ठीक है, +800, ठीक है। तो ये भी +800 न्यूटन है ना, ओके, ये निगेटिव है। फिर ए से डी तक कांस्टेंट था 800, ओके। फिर डी पर पे जाकर के क्या हुआ है, -1200 न्यूटन, ओके, -1200, तो ये 800 है, तो ये 1200 हो गया, ठीक है। फिर वही -1200 बी तक गया है, ओके, और बी के एलएचएस में -1200, आरएचएस में 1000। तो अगर ये 800 है तो 1000 इसके ऊपर कहीं जाएगा,
और ई पर भी +1000, ठीक है। तो ये आपका SFD कुछ ऐसा बनेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉइंट E, पॉइंट B, पॉइंट D, पॉइंट A, पॉइंट C, ठीक है। तो इस तरह कुछ हम लोग SFD इसका बनाएंगे। ओके, BMD की बात करें तो BMD पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, ठीक है। तो BMD आपका आपने निकाला है जो C पॉइंट पर 0 है, ओके। फिर E पॉइंट पर भी 0 है, ओके। A पॉइंट पर -2400 है, A पॉइंट पर कितना है, -2400, -2400, ठीक है। फिर D पॉइंट पर +1600, जो D पॉइंट है वहाँ कितना है, +1600, ठीक है, ओके। फिर B पॉइंट पर है -2000, B पॉइंट पर है कितना, -2000, ठीक है। ये पॉइंट हमें पता, ये जो भी पॉइंट इसके बीच में क्या स्थिति है, तो हमें पता है कि बीच की स्थिति स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि पॉइंट लोड है, ठीक है। सारे पॉइंट को जोड़ देना है स्ट्रेट लाइन से, ओके। जोड़ दिया, ये नीचे वाला नेगेटिव होगा, है ना, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। C पॉइंट है, A पॉइंट है, देन दिस इज D पॉइंट, दिस इज B पॉइंट एंड E पॉइंट, ठीक है। अब 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको दिखेगा यहाँ, इसको मैं कह देता हूँ O2, इसको कह देता हूँ मैं O1, ठीक है। तो O2 O1 पर हम देख रहे हैं बेंडिंग मोमेंट 0 है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हमने निकाल रखा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा कि आप फिगर में इसको ड्रॉ करके बताओगे, ठीक है। जो O2 O1 पॉइंट है दैट इज x1, वो 6 मीटर है, कहाँ से, एंड पॉइंट से, ठीक है। और जो O2 है हमने उसको x2 के फॉर्म में निकाला था, वो आया था 9.33 मीटर, ठीक है। ये आपका BMD हो गया। तो इस तरह आपका ये कंप्लीट आपने इस न्यूमेरिकल को बना दिया है, ओके। चलिए।